और इससे पहले निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। हालांकि उनके बयान से किनारा कर लिया गया था, लेकिन विपक्ष बयान को लेकर निशाना साध रहा है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है, हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं। न्यायालय को भी इन सब बातों को समग्र रूप से सोचना चाहिए कि आखिरकार अगर मुझे कागज दिखाने की जरूरत है तो आपको भी कागज दिखाने पड़ेंगे। वक्फ संशोधन कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई जारी है। केंद्र की सरकार को 7 दिन की मोहलत देश की सबसे बड़ी अदालत ने जवाब देने के लिए दिया है, लेकिन इस बीच सियासत चरम पर है। खासकर निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद माहौल ज्यादा ही गर्मा गया। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। निशिकांत दुबे की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर नाराजगी जताई थी। धनखड़ ने कहा था, हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। There is a directive to the president by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. पहले धनखड़ फिर निशिकांत दुबे वक्फ संशोधन कानून पर बौखलाई विपक्ष को अटैक करने का सीधा मौका मिल गया, जिसे भुनाने में ओवैसी से लेकर इमरान मसूद और एसटी हसन ने देरी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के फैसले दिए। तो इसमें ये इतनी जो बौखलाहट हो रही है, ये बहुत समझ से बाहर है। एनआरकी फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे। जो लोग मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दें, गृहयुद्ध फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। विरोधी हमलावर हैं तो निशिकांत के समर्थन में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल उतरे और कहा, कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। माननीय न्यायालय को भी इन सब बातों को समग्र रूप से सोचना चाहिए कि आखिरकार अगर मुझे कागज दिखाने की जरूरत है तो आपको भी कागज दिखाने पड़ेंगे। न्याय सबके साथ बराबर होना चाहिए, समान न्याय तंत्र के ऊपर रखें, और संसद के द्वारा बनाए हुए कानून जो संवैधानिक तरीके से बनाए हुए कानून है उसमें मुझे लगता है कोई हस्तक्षेप न करे। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए और देश की सुप्रीम अदालत पर निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के दिए गए बयान से किनारा कर लिया। जेपी नड्डा ने अपने दोनों सांसदों के बयान को उनका निजी बयान बताया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है।
पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का भी नंग है, संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। यानी अपने दोनों सांसदों की ओर से सुप्रीम कोर्ट पर चलाए गए तीरों से बीजेपी ने खुद को दो टुक शब्दों में अलग कर लिया। साथ ही न्यायपालिका का आदेश भी सिर माथे बताकर साफ कर दिया कि विपक्षियों का कोई विरोधी बाण नहीं चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इससे पहले निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। हालांकि उनके बयान से किनारा कर लिया गया था, लेकिन विपक्ष बयान को लेकर निशाना साध रहा है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है, हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं। न्यायालय को भी इन सब बातों को समग्र रूप से सोचना चाहिए कि आखिरकार अगर मुझे कागज दिखाने की जरूरत है तो आपको भी कागज दिखाने पड़ेंगे। वक्फ संशोधन कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई जारी है। केंद्र की सरकार को 7 दिन की मोहलत देश की सबसे बड़ी अदालत ने जवाब देने के लिए दिया है, लेकिन इस बीच सियासत चरम पर है। खासकर निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद माहौल ज्यादा ही गर्मा गया। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। निशिकांत दुबे की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर नाराजगी जताई थी। धनखड़ ने कहा था, हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। There is a directive to the president by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. पहले धनखड़ फिर निशिकांत दुबे वक्फ संशोधन कानून पर बौखलाई विपक्ष को अटैक करने का सीधा मौका मिल गया, जिसे भुनाने में ओवैसी से लेकर इमरान मसूद और एसटी हसन ने देरी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के फैसले दिए